आप इतने उदास काहे को है गए? नंद बाबा बोले, लाला देख, इतनी सारी सामग्री आई ब्रजभानु जी के यहाँ थे, हम दुगनो करनो तो दूर, जितनी आई उतनी भेज ना पा रहे। जन कहाँ थे कोई चोर आए गए हो या मैं तो एक मोती माला लेके भाज गए हो, कहा करूं अब मैं? ठाकुर जी बोले, अरे वो मोती माला तो मैं ले गए हो बाबा। बोले, तू काहे को ले गए हो? बोले, मुनीम जी आप तो यूं कह रहे कि भैया हम पे तो इतनी सामग्री नाएं बनेंगी, दुगनी करके हम तो नाएं भेज पाएंगे, तो जितनी है उतनी वापस भेज दो। मैंने सोची कि वैसे मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मेरो ब्याह ना है रो, और अब जब वापस ना करे दुगने करके तो बाबा ना जाने कितने दिना बाद मेरो ब्याह करेंगे, ब्याह तो होना चाहिए अब मेरो। तो मैंने मन में विचार करी, बाबा हमारे इतने बड़े बड़े खेत, उनमें जाए करके आप जुताई बुवाई करो तो इतने सारो अनाज हमारे घर में है जाए। तो मैंने तो एक मोती की माला लई तोड़ के और सबरे मोती बोए दिए खेत में। वो मोती बोवेंगे, उनमें अंकुरित वृक्ष होंगे, फिर वृक्षन में जैसे फल लगे ना ऐसे मोती लग जाएंगे, और मोती इनको तोड़ तोड़ के दियाएंगे हम ब्रजभानु जी को। पर मेरो ब्याह कराए दो आप, ब्याह मत रोको। नंद बाबा बोले, अरे लाला तू बड़ो भोरो है भैया, अरे मोती बोवे तो कोई मोती थोड़ी होयो करें। अब तू चल जल्दी मेरो हाथ पकड़ के ले चल, कहां बो के आयो, कौन कौन सी जगह तेने वो तो को याद तो है ना? बोले, बाबा लेकिन मुझको शर्त लगाओ कि आप मेरो ब्याह कर दोगे। बोले, अरे बाद की बात है, तू पहले मुझको बता तू कहां बो के आयो। ठाकुर जी नंद बाबा की उंगली पकड़ करके लेकर के गए, और महाराज जैसे ही खेत में जाए करके देखो है, वहां तो दिव्य दिव्य मणियां रत्न और मोतीन के बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं, और असंख्य मोती असंख्य मणियां असंख्य रत्न लगे हुए हैं। नंद बाबा की आंख खुली रह गई, मुंह खोलो रह गयो। बोले, लाला जे खा भयो? बोले, कछु ना बाबा, मेरो ब्याह कराए दो, अब इन सबन को तोड़ तोड़ के दुगनो दुगनो करके बरसानो भेज दो, और श्री ब्रजभानु जी से कह दो अब ही तैयारी करें, बाबा मुंह पर रुको ना जाए रहे हो, अब तो जल्दी घोड़ी मंगाओ, मुंह को बैठा के दुल्हा बना के ले चलो, मेरो ब्याह कराए तो ब्याह मत रोकियो बाबा। तब नंद बाबा हर्षित भये और लाला को अपनी गोद में उठाए करके खूब आनंदित भये। अच्छा देखो, ठाकुर जी की लीला प्रत्यक्ष प्रमाणित कर देती है कि वो भगवान है, लेकिन ब्रजवासी मानते ही नहीं कि वो भगवान है। ब्रजवासी इतने सीधे हैं, इतने सरल, उनको लगता है ऐसे ही हो गया होगा भाई, जैसे हम बीज बो में वैसे मोती बोवे है गए होंगे। जब प्रेम इतना बढ़ जाता है ना, तो आपको वास्तविकता और जड़ जानने की इच्छा नहीं होती, जो दिख जाता है आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ ये ऐसा ही होगा। ये प्रेम की पराकाष्ठा जिसमें हो उसका ऐसा लक्षण होता है, वो ज्यादा गहराइयों तक पहचानने की उसकी इच्छा नहीं होती, ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे संभव है। जो आजकल के पढ़े लिखे लोग हैं वो तर्क कुतर्क में जाते हैं, पर ब्रज के उपासकों को कुतर्क में नहीं जाना चाहिए। निधिवन में आज भी रास होता है क्या? सब यही पूछते हैं। अरे भैया, केवल निधिवन में नहीं होता, संपूर्ण ब्रजमंडल में आज भी रास होता है। देखने वाली दृष्टि चाहिए, आज भी ठाकुर जी कर रहे हैं। हमने सुना है रात को वहां जो चला जाता है, सुबह तक वो अंधा गूंगा बहरा हो जाता है। भैया ठाकुर जी जाको दिख जाएंगे ना, वो अंधो ही है जाएगा, फिर वो जानबूझ के अंधो है जाएगा। ठाकुर जी को देखने के बाद स्थिति है जाएगी, अपने आप ही आंख फोड़ दोगे ताकि मैं कोई और देखूं ही ना। भैया यही छवि रहे मेरे नेत्रन में। ठाकुर जी को देखने के बाद कोई और की सुनाई देवेगी ना, अपने आप बहरे रह जाओगे, मन ही ना करेगा कोई और को सुनवे को। ठाकुर जी दिख जाएंगे तो है सके अपनी जवानों काट ले, वो बोलना ही ना है, मैं मौन रहूंगा। भैया सदा ये जोड़ी मेरे चित्त में रहे, ये स्वरूप मेरे चित्त को कभी त्याग नहीं करे, अपने आप ही आप ऐसे रह जाओगे। ये आश्चर्य की बात क्यों लगती है लोगों को वृंदावन के प्रति? पहले उस स्थिति में तो पहुंच जाओ, पहले अपनी स्थिति तो वैसी बना लो कि ठाकुर जी आपको अनुभव करावें अपना। प्रेम की पराकाष्ठा जब होती है तब विश्वास प्रकट होता है चित्त में, फिर उस कही गई बात या उस स्थिति को ज्यादा परखने की इच्छा नहीं होती चित्त में।